तो भाइयों गुड इवनिंग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है कि जो आने वाला वीक है इसमें क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो यही तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो और हमने क्या बताया था आप लोगों को फ्राइडे के लिए वीडियो में। तो फ्राइडे को मैंने बोला था डाउन साइड रहेगा मार्केट, टाइम भी दिया था एक, और वो टाइम और उसके हिसाब से एक अच्छा डाउन मूव मिला फर्स्ट हाफ में और सेकंड में रिकवरी। तो भी बात करेंगे जो आने वाला वीक है ये हमारा 8 सितंबर से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये वीक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। जो अभी तक के वीक पिछले चल रहे थे उनके मुकाबले थोड़ा सा ठीक दिखता है। उतना ठीक तो नहीं है, बहुत बड़ी रैली आ रही हो मार्केट में, लेकिन बाकी जो वीक गए उनके अपेक्षा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है बाकी की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। अब ये बनती है कुंडली, ये 8 सितंबर की सुबह की 9:15 दिल्ली की कुंडली आती है। अब इसमें अगर आप ग्रह संयोग देखोगे तो एक तो राहु और बृहस्पति की आपस में दृष्टि योग बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज बनी हुई है ये आईटी सेक्टर के लिए अच्छा बना हुआ है। मैं पहले करीब 2 वीक हो गए, आपको 2 या 3 भी हो सकते हैं, मैंने लिख के डाला है, और वहां से देख लेना कि जहां लो लगा है वहां से आईटी सेक्टर बेशक गिर जाए, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं ठीक है। एक तो वो चीज आपने देखनी है। दूसरा, शुक्र इस राशि में कर्क में चल रहा है, उतना बढ़िया नहीं है मार्केट के लिए। जुपिटर मध्यम है, मंगल अच्छा है। मंगल जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इस राशि में जाएंगे, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक रिजल्ट देना चाहिए। वैसे मंगल और शनि जब आमने सामने आते हैं या साथ में होते हैं तो ये मार्केट के लिए क्या है, तेजी कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शनि है ये वक्रीय चल रहा है अभी, और ये चलेंगे कहीं नवंबर तक। ठीक है, यहाँ पे बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। बुध बीच में अस्त हो रहे हैं इन दोनों के, केतु और सूर्य के बीच में, जो मैंने आपको बोला भी था कि पाप कत्री योग में फंसे हुए। कोई तेजी नहीं की बैंक निफ्टी में, ये और शो कर रहे हैं कि कहीं और गिरेगा बैंक निफ्टी। जो गिरावट मतलब जो चालू है, हो सकता है बाउंस आए, लेकिन अभी गिरावट पेंडिंग है। ठीक है, बैंक निफ्टी की तो एक तो ये बैंक निफ्टी की पेंडिंग है अभी गिरावट, और निफ्टी आपका वही रोते पीटते ऐसे ही ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो वो आपने उसी के लिए ये सपोर्ट और मैं रेजिस्टेंस लिखता हूँ, आपको वहाँ डालता हूँ। आप उनको देखो, एक बार समझो, फिर आपकी समझ में आता है। तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है अभी पैसा देने के लिए। इतना अच्छा मार्केट है कि पिछले अगर 2 वीक में देखो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सपोर्ट पे जाता है, ऊपर आ जाता है, रेजिस्टेंस से फिर गिरता है। तो कहीं ना कहीं बढ़े ना मार्केट, लेकिन वो सही चल रहा है। दूसरा, जो इस वीक में मार्केट क्लोज हुआ है 315 पॉइंट क्लोज हुआ है। अच्छा, ये हमारी बात जो चल रही थी यहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा मूव आ रहा है, बहुत बड़ा कुछ तेजी है, वो कुछ नहीं है, उसी टाइप से चलेगा। हाँ, पर पिछले अगर 2 वीक की अपेक्षा देखें तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई राहत जैसी खबर दिखाई अभी नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन पिछले वीक से अभी इस वीक में अच्छा होगा, इसका मतलब एक बार ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। फिर वही जो ऊपर वाले जो लेवल है आपने ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस है 25,150, कई बार आपको लिखा है। ये भी 2 वीक पहले का वीडियो देखोगे, 1 वीक तो मैंने यहाँ बनाया नहीं क्यों बाहर थे, यही वाला यही सपोर्ट है। एक 25,000, 24,630 आपने ध्यान रखना है। तो ये सपोर्ट ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस इसके बीच में कहीं घूमता हुआ नजर आएगा मार्केट आपको। ठीक है,
तो ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट है। ये पिछले वीक में बताया था कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर रुकता है हम एक बार 25,150 जा सकते हैं इस वीक में, गए तो, ठीक है, ये जा सकते हैं। अगर ये नीचे तोड़ता है फिर वीक हो जाएगा, और 500 के नीचे अगर तोड़ना शुरू किया तो फिर 500-700 की और गिरावट आएगी। अभी नहीं, इस वीक नहीं तो अगले वीक में फिर वो शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बहुत बड़ी राहत ग्रहों से कुछ हो रही हो, वो जो जो पिछले वीक में थे वही ग्रह अभी इस वीक में, कोई राहत वाली ऐसी खबर आ रही हो, बहुत बड़ा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुध आपका अभी भी कमजोर है, और जो इस वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मंडे को पूर्ण अस्त होगा, वहाँ एक गिरावट की मार्केट में अच्छी संभावना है। पर इस वीक में राहत की सांस ये है कि कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स ज़्यादा है, सेल ऑन राइज कम है। अगर 3 बार बाई ऑन डिप्स है तो एक बार सेल ऑन राइज भी है, ऐसा ये रेशो लेके चलना। ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा कि नीचे। हर रोज मैं आपको, आज टाइम मैंने डाला नहीं है, ये टाइम आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ये फ्री वाले चैनल पर, वहाँ से एक बार देखो। जो भी मैं टाइम दूंगा एक नेगेटिव का टाइम दूंगा इस वीक में, ठीक है। जो भी टाइम हो मैं डालूँ वो नेगेटिव का है, ठीक है। पूरे वीक मतलब जो भी डालेंगे, मंडे को, ट्यूसडे को, जो भी है, तो वहाँ आप देखना कितना रहता है, वो इफेक्टिव टाइम रहता है 40 से 50 मिनट तक। तो वहाँ जो नेगेटिव रहेगा उसमें नेगेटिव मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लगता है आपको और सपोर्ट तोड़ दिया तो ज़्यादा, नहीं उसके जो टाइम के अलावा कहीं ना कहीं मार्केट फिर आपको दिन में ठीक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। इंडिया विक्स 10.78 पे आ गई, अच्छी खबर ये, लेकिन ये कुछ न कुछ बड़ा करने के मूड में आ गई है। यहाँ तो ऊपर को ब्लास्ट करी तो मार्केट 500-700 गिर जाएगा, या एक आध दिन और टरका सकती है, 4-6 दिन टरका ले, 10 दिन टरका ले, करना तो कुछ है इसमें, ऐसे विक्स चलती नहीं है, ठीक है। ये आपके गोल्ड सिल्वर ऑयल आपका अभी भी कमजोर है। नेचुरल गैस 260 के ऊपर आप पैसा कमा रहे होगे, आपको पता है। गोल्ड सिल्वर ने ऊपर गए, ठीक है, ये दोनों ऊपर गए। जहां हमारा करेक्शन था 5 से 7% का, वहां 2 बार करेक्ट हो गए गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड 3-4%, सिल्वर 5-7%, उसके ऊपर गए बुलिश हैं। अब इनका जो दोनों का हाई है वो ध्यान रखना। अगर सिल्वर ने हाई अपना काट दिया ऊपर का 8-10 हज़ार पॉइंट का, फिर रास्ता खुलेगा। गोल्ड ने काट दिया 3-4 हज़ार का, अगर नहीं काटते तो 2-3 हज़ार करेक्शन हो सकता है नीचे की तरफ। सोमवार और बुध मंगलवार देखना, वो ठीक लगते हैं चांदी के लिए, ठीक है। तो इनका ये बनता है। ये ईयरली रिपोर्ट का आप पूछते हो, बहुत सारों ने ली हुई है, इतना पैसा नहीं है इनमें। आपको जो गणेश चतुर्थी थी वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी दिया था, और ये अभी आपको 2-3 महीने में जो बचे हुए हैं इनमें क्या हो सकता है मार्केट, वो आपको मिल सकता है। तो चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी सबकी अलग रिपोर्ट है। कॉमोडिटी, यूएस मार्केट, बीटीसी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी चल रहा है, इसका कोई बात ही नहीं। कुंडली दिखाना किसी टाइप की दिखा सकते हो। अभी बात करेंगे राशिफल की। तो जो पहली बार इसको देख रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टारगेट को 50,000 की तरफ आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। राशिफल जो मंडे का है सभी का तकरीबन ठीक आ रहा है, कोई भी राशि कमजोर नहीं आ रही। मेष राशि के 4 हैं, वृषभ के 3.5 हैं, मिथुन राशि के 4 हैं, कर्क राशि 3, सिंह राशि 2.5, कन्या राशि के कमजोर हैं 2 हैं, और तुला राशि के 5 हैं, वृश्चिक के 3 हैं, धनु राशि के 5 हैं, मकर राशि के 3 हैं, कुंभ राशि के 4 पॉइंट हैं, और मीन राशि के 4.5 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये बनता है आपका मंगलवार का राशिफल। और जो
थोड़ा जानकार हैं, जिनको राशि और लगन पता है, दोनों को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 करो और एक्यूरेट आएगा। और जो ये पॉइंट बताए जाते हैं ये फाइनेंशियल के पॉइंट है, फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनको न करके हमने मार्केट से जो रिलेटेड है उस राशिफल को रखा है। तो ये वो वाले पॉइंट आपको बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। अभी मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, अप डाउन में अप साइड रहना चाहिए मार्केट। एक मैं टाइम डालूंगा, वहाँ थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखो तो थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ वन साइडेड मार्केट अभी भी नहीं दिख रहा, एक बार गिर जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन जो बाकी वीक में चल रहा था उससे थोड़ा बेटर है। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे।